नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पूरा माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और हम इस कार्यक्रम में आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर होते हैं। तो इन दिनों देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 2 दौर के मतदान के बाद मुद्दे और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। देश में हर राज्य में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जमकर बहस हो रही है और ऐसे में सबसे खास है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का वो बयान जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि अमेरिका में विरासत का कानून लागू है जिसके तहत मृत्यु के बाद संपत्ति का 45% हिस्सा ही व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को मिलता है, बाकी 55% सरकार ले लेती है। और ऐसे में भारत में भी इस कानून को लेकर बहस होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद तो मानो सियासी बवंडर ही आ गया, क्योंकि पहले भी खुद राहुल गांधी संपत्ति का सर्वेक्षण कराने और लोगों में उसे बांटे जाने की बात कह चुके थे। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के निशाने पर आ गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को जनसभाओं के दौरान पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। और अब लगातार हो रहे सियासी हमलों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में बैकफुट पर है। लेकिन दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं और यह मुद्दा चौक चौबारों पर भी बहस का विषय हो गया है। अब इस बयान पर खूब खींचतान हो रही है। पूरे बयान के एक एक शब्द की बखिया उधेड़ी जा रही है और ऐसे में उपजता है हास्य और व्यंग्य और पूरे मुद्दे पर जमकर हो रही है चुनावी चकल्लस। तो आज का चुनावी चकल्लस का मुद्दा भी यही है, सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी संग्राम। तो इस पूरे जो सियासी संग्राम चल रहा है, ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह से चल रहा है। दरअसल हमारे साथ में स्वाति खुशबू एक कवयित्री जुड़ी हुई है और स्वाति खुशबू के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है और क्या कुछ सोचते हैं हमारे कवि, क्योंकि कहते हैं कि जहां न पहुंचे कवि वहां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। स्वाति जी, क्या कुछ कह रही है जनता इस मुद्दे पर, कैसे कविताओं के माध्यम से बताएंगे आप? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या। और जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा करेक्शन आपकी बातों में लाती हूँ। आपने कहा सैम पित्रोदा और मैं कहती हूँ सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी ने बयान दिया है। ये एक बात ही बहुत कुछ अपने आप में कह देती है कि उनके नाम में जो परिवर्तन आया वो उनकी मंशा को भी बता रही है और आगे उनकी नीतियां कैसे होंगी इस बात को भी दर्शाती है। अब उनके बयान की बात कर लेते हैं। हमारे समाज में ये रहा है कि जो संपत्ति रही है, विशेष रूप से जो पैतृक संपत्ति होती है, वो पट्टीदारों में बांटी जाती है। ठीक है। पट्टीदारों में जो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें बांटी जाती है। अब इस बात को बयान से जोड़ते हुए मैं एक हास्य निकालने की कोशिश करती हूँ आपके दर्शकों के लिए। सब काम काल नेमी वाले वेश के होंगे, अच्छे नहीं फिर से बुरे दिन देश के होंगे, इनके हिसाब से बटी संपत्ति जो अगर तो सारे पट्टीदार कांग्रेस के होंगे, तो सारे पट्टीदार कांग्रेस के होंगे। अब कांग्रेस ने ये ठान ही लिया है कि पूरे जो जनता जनार्दन है उसके वो एक पट्टीदार के रूप में निकलेंगे, तो जो है वो जनता तो अपना निर्णय देगी ही। जी निखिल जी। जी, तो कुछ और आप सुनाइए। बहुत बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत लय ताल के साथ में। कुछ और अगर आपके पास हो तो वो भी बताइए। हमारे पास वक्त तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कम से कम कुछ और हमारे दर्शकों के लिए बताइए इस विषय पर। ठीक है। ये हमारे मोदी जी जो है, जो आप बता भी रहे थे कि बयान उनकी मंचों से जो है वो इस बयान की बखिया खूब उधेड़ रहे हैं और एक वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पंजाब। तो इसको लेकर के मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की है।
भारत के साथ इस तरह के खेल खेलेगी, पंजे की मार कब तलक ये जनता झेलेगी। मर मर के कुछ कमा भी लोगे जिंदगी में तो, मर मर के कुछ कमा भी लोगे जिंदगी में तो, मरने के बाद वो भी कांग्रेस ले लेगी, मरने के बाद वो भी कांग्रेस ही ले लेगी। जी निखिल जी, अगर समय इजाजत दे तो कुछ और सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जल्दी से। जी ही ठीक है, एक और मुक्तस मैं सुना देती हूँ। राहुल बाबा का मन छाला कर डाला पित्रोदा ने, मेकअप के पहले मुंह काला कर डाला पित्रोदा ने, वैसे ही कुछ वोट तरस रहे हैं और ऊपर से, वैसे ही कुछ वोट तरस रहे हैं और ऊपर से, कंगाली में आटा गीला कर डाला पित्रोदा ने, कंगाली में आटा गीला कर डाला पित्रोदा ने। जी निखिल जी। जी बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा कि सैम पित्रोदा के बयान पर निश्चित तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस को निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ रहा है। समेट नहीं पा रहे हैं फिलहाल और सियासी हलकों में इसको लेकर के खूब चकल्लस हो रही है। बहुत शुक्रिया स्वाति खुशबू जी, आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, कवि कैसे सोचते हैं ये समझ में आया। बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ बने रहने के लिए, और चुनावी चकल्लस के आज के अंक में बस इतना ही।